वंचित बहुजन आघाड़ी इनका मैनिफेस्टो जो है वो आज हम लोग इलेक्शन के दिन ही पब्लिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों को जानकारी हो कि 5 साल में वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यक्रम क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। पहली बात, ये इलेक्शन जो है 2 हिस्सों का इलेक्शन है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। एक जो आरक्षित वर्ग है, उस आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बचाना, ओबीसी को अपना आरक्षण बचाना, मराठा के अतिक्रमण से बचाना, और दूसरी तरफ एससी एसटी को अपना आरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से बचाना। ये दो अहम मुद्दे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये 2 अहम मुद्दे की वजह से एससी एसटी ओबीसी इनका एक गठबंधन हुआ है, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरी तरफ जो दिखाई देता है, मराठा ओबीसी के माध्यम से आरक्षण मांग कर रहा है। इस वजह से 2 खेमे में समाज बच चुका है। एक ओबीसी अपने खेमे में है और मराठा जो है वो अपने खेमे में है। वो दोनों एक दूसरे को वोट देने के परिस्थिति में नहीं है और हम एक दूसरे को वोट नहीं देंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। मैंने जैसा कहा कि एक आरक्षित वर्ग ये है, दूसरा वर्ग मैं कहूंगा कि जनरल वर्ग है, जिससे आरक्षण से कोई मतलब नहीं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये वर्ग जो है वो अपनी परिस्थिति पर निर्भय है, ऐसी एक परिस्थिति है। जो बीच की परिस्थिति अपने को दिखाई दी, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद की जो चर्चा इस देश में शुरुआत हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई। और हम लोग यही कह रहे हैं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, शांति बचाना है, या दोबारा महाराष्ट्र को अशांत बनाना है। इसको देखते हुए जनरल क्लास ने वोट करना चाहिए, ऐसी हम लोग की मांग है, ऐसी एक परिस्थिति है। तीसरा इशू जो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन डिक्लेयर करता है हर साल, लेकिन उसका अमल नहीं होता है। उसकी वजह से 70 साल में कानून बना नहीं, ना किसी राज्य ने बनाया, ना केंद्र ने बनाया। महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी आश्वासित करती है कि अगर हम लोग कल सत्ता में जाते हैं तो पहली डिमांड होगी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनना चाहिए और हर ट्रेडर को इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर ही खरीदना है। उसके नीचे वो अगर खरीदता है तो बाजार समिति उस जिले की है, तहसील की है, और व्यापारी जो है वो दोनों पर फौजदारी गुन्हे होने चाहिए और वैसा एक कानून बनना चाहिए, ऐसी मांग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा जो है यहाँ पर सोयाबीन और कपास, और तीसरी तरफ जो है वो गन्ना। ये 3 मेन क्रॉप है महाराष्ट्र के, जिस पर 70% जनता, ग्रामीण भाग की जनता जो निर्भरित है, ऐसी एक परिस्थिति है। सोयाबीन का कंजम्पशन महाराष्ट्र में नेग्लिजिबल है, ये एक्सपोर्ट किया जाता है और इसलिए उसका दाम जो है हर बार गिराया जाता है। हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि प्रति क्विंटल 6,000 का दाम वहाँ पर होना चाहिए और उसके नीचे अगर कोई खरीदता है तो हमने जैसे कहा कि उस पर फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी एक परिस्थिति है। कपास और सोयाबीन ये दोनों जो है देश को बड़ी पैमाने पर फॉरेन एक्सचेंज मिला के देते हैं, लेकिन
उसका कहीं भी जिक्र नहीं होता है और उसका कोई नज़र भी नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग प्रपोज ये करेंगे कि जिस तरह जिस राज्य में खनिज है उस राज्य को उस खनिज की रॉयल्टी मिलती है, उसी तरह जिस राज्य से जो एग्रो प्रोडक्ट है जिस पर फॉरेन एक्सचेंज मिलता है तो उस पर भी कमीशन होनी चाहिए, स्टेट को कमीशन होनी चाहिए। और स्टेट में जो किसान है जो सोयाबीन लेता है और कपास लेता है उसको प्रति क्विंटल जो है वो 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस के रूप में जो पहली परिस्थिति थी उसको दोबारा उसको शुरुआत करना चाहिए। ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा जो है कि ये इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज देती है इसलिए लेबर ओरिएंटेड है और लेबर ओरिएंटेड होने की वजह से किसान और लेबर दोनों इसको उतना तवज्जो नहीं दे रहे कि जितना देना चाहिए और उसकी वजह यह है कि लागत जो है वो काफ़ी लगती है। ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि ईजीएस के माध्यम से कपास और सोयाबीन ये दोनों का पिकिंग होता है। कपास के लिए हर लेबर को 5 रुपया प्रति क्विंटल और सोयाबीन के लिए 3 रुपया प्रति क्विंटल जो है वो ईजीएस के माध्यम से शासन ने देना चाहिए और उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये है। बाकी जो है मैं कहता हूँ कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की वजह से मैं अपना समय आगे नहीं बढ़ा सकता।